वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। इक्तिसादी सर्वे कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। आपको बताते चले कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। इक्तिसादी सर्वे कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई से। जी तैमूर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज शाम 5:30 बजे पेश करेंगे। रवा माली साल अहम माशी अशारियों का हदफ हासिल नहीं हो सका। मालियाती हसारा हदफ से तकरीबन 20% जायद रिकॉर्ड किया गया है। इसके हवाले से मैं आपको मजीद ये बताऊं कि महंगाई का हदफ 21% था। औसतन महंगाई 24.5% रिकॉर्ड हुई। रवा माली साल के दौरान सरमायाकारी लाने का हदफ भी हासिल न किया जा सका। जुलाई से अप्रैल के दौरान कपास की पैदावार का हदफ हासिल ना हो सका और इसके साथ कपास की पैदावार का हदफ 12.8 मिलियन गांठ की निस्बत 10.4 मिलियन गांठ रही। रवा माली साल FBR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ, बरामदात में 10.6% इजाफा और दरामदात में 2.4% कमी भी हुई। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद रही। आपको मैं मजीद इसके हवाले से अपडेट देता चलूँ कि रवा माली साल डॉलर स्मगलिंग कंट्रोल करने के इकदाम किए गए। स्मगलिंग कंट्रोल करने से डॉलर 326.5 रुपए से कम होकर 278 रुपए पर आया और गुज़िश्ता माली साल के दौरान सीमेंट की पैदावार 40.5 मिलियन टन रिकॉर्ड हुई थी। रवा माली साल के दौरान ट्रैक्टर्स की पैदावार में भी 54% इजाफा हुआ। इसके साथ साथ कंपनियों की जो SECP में कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती है, इस साल उसमें कमी देखने को मिली है और जरी शुबे को 1635 अरब रुपए कर्ज दिया गया। इसके साथ इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल के दौरान स्टॉक मार्केट में 73,754 पॉइंट्स की जो है वो रिकॉर्ड हुई है। मुल्की मजमूई कर्जों का मजमूई हुजम 67,525 अरब रुपए तक पहुंच गया है और मकामी कर्जों का हुजम 43,432 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया है। जी ठीक है तैमूर, बहुत शुक्रिया आपका। उकाड़ा फैसलाबाद रोड पर दौरान डकैती पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। शनाख्त बिलाल के नाम से हुई। 2 डाकू शेखू मोड़ से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार हो रहे थे। गिरफ्तार डाकू से छीनी की मोटरसाइकिल, नकदी, असलहा और शनाख्ती कार्ड बरामद कर लिया गया। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही तमाम अफराद को मुनफरिद जायके और निराली खुशबू वाले लजीज तरीन फल आम का शिद्दत से इंतजार होता है। आम बरसगीर पाको हिंद का कौमी फल है। इस हवाले से खानेवाल से कैसर चौधरी की रिपोर्ट जानते हैं। गर्मी आते ही आम, जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है, मार्केट में नजर आने लगता है। लेकिन जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें खानेवाल भी शामिल है, वहाँ पर आम को पकने में अभी 15 से 20 दिन दरकार हैं। खानेवाल में आम के बागों में तकरीबन 15 इकसाम के आम पाए जाते हैं, जिनमें दुशहरी, फजरी, अनवर लटोर, चौंसा, मालदा, लेट चौंसा वगैरह काबिल जिक्र हैं। ये बाग हमारे पास है, 7-8 साल से हम इसको तोड़ रहे हैं। माशाल्लाह इसमें जून से शुरू हो जाएंगे, दुशहरी शुरू हो जाएगा, लटोर शुरू हो जाएगा, उसके बाद लेट वैरायटी शुरू हो जाएगी। फजरी है, काला चौसा है, मौसमी चौसा है, सिंदड़ी है। 10 किस्म की वैरायटी हैं जो 8वें महीने तक चलती हैं। और इस बाग का आम बड़ा लजीज है, खाने में बहुत अच्छा है, जायके वाला है, पुराने बूटे हैं। शहरी मकामी आम की फसल का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं। इनका कहना है कि मकामी आम अपने जायके और लज्जत में अपना सानी नहीं रखता। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक फलों का बादशाह आम, जो अपने जायके की वजह से हर छोटे बड़े का मनपसंद फल है, इसके साथ साथ 18,000 अरब से जायद हुज्जत पर मुश्तमिल वफाकी बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट इजलास में सालाना बजट पेश करेंगे। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है, जबकि बजट में दिफा के लिए 2100 अरब रखे गए हैं। आपको अपडेट करते चलें। 18,000 अरब से जायद हुज्जम पर मुश्तमिल वफाकी बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट इजलास में सालाना बजट पेश करेंगे। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है, जबकि बजट में दिफा के लिए 2100 अरब रुपए रखे गए हैं। आपको बताते चलें कि 18,000 अरब से जायद हजम पर मुश्तमिल वफाकी बजट कल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा।
वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट इजलास में सालाना बजट पेश करेंगे। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के है, जबकि बजट में दिफा के लिए 21 अरब रुपए रखे गए हैं। मजीद जानते हैं अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर इस्लामाबाद सैयद उमर गर्देजी से। जी बिल्कुल, 18,000 अरब रुपए का वफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक का इजाफा मुतवक्को है, जबकि बजट में दफा के लिए 21 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में सूद और कर्जों की अदायगी का तखमीना 9.5 ट्रिलियन रुपए लगाया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का इब्तदाई तखमीना यही होगा। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने के साथ साथ इजाफी टैक्स का बोझ भी डाला जाएगा। बेशतर एशिया पर सेल्स टैक्स की तजावीज विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटीज में इजाफे का इम्कान है। टैक्स वसूलियों का हदफ 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने की तजवीज है, जबकि 2,000 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स, GST 1% इजाफा और गैर जरूरी टैक्स छूट खत्म करने समेत दीगर नए टैक्सेस आयद किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम लेवी की बात की जाए तो पेट्रोलियम लेवी की मद में 1050 अरब रुपए से जायद वसूल करने का हदफ तजवीज किया गया है। बजट में तमाम गैर जरूरी सेल्स टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज से 550 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्को है। ज़रूरी अशिया, बीजू, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर सेल्स टैक्स आयद होगा, तो खुराक, अद्वियात और स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की तजवीज दी गई है। तवानाई के शबे में सब्सिडीज के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज है। IMF से मुज़ाकरात में डेडलॉक से भी बजट तैयारियों को दचका लगने का इम्कान अपनी जगह में मौजूद है। बहरहाल पेंशन इस्लाहात के तहत नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए रजाकाराना कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम मुतारफ किए जाने का इम्कान है, जबकि रिटायर होने वाले मुलाजमीन को ताहयात के बजाय सिर्फ 20 साल तक पेंशन दी जाने की तजवीज भी जेर बहस है। मुलाजमीन की जो फैमिली पेंशन की मुदत 10 से 15 साल, जबकि बेटी की पेंशन को खत्म करने और कम्यूटेशन कम करने का भी इम्कान वादे हैं। अलावानी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि दस्तावेजात के मुताबिक आइंदा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 827 अरब रुपए, तवानाई के लिए 253 अरब, ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 279 अरब रुपए, आइंदा बजट में पानी के मंसूबों के लिए 206 अरब रुपए, समाजी शोबे के लिए 280 अरब रुपए, सेहत के लिए 45 अरब रुपए रखे गए। आइंदा बजट में तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब रुपए, FDGs के लिए 75 अरब रुपए, ज़राअत के लिए 42 अरब रुपए, गवर्नेंस के लिए 28 अरब रुपए, साइंस और IT के लिए 79 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा में इंतमाम शुदा इजला के लिए 64 अरब रुपए और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 75 अरब रुपए रखे गए। और ये वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला की मवेशी मंडी में दिलबर नामी बकरे की धूम। दिलबर को उसके मालिक ने बहुत ही नाज और नखरे से पाला है, जिसका वजन 3 मन बताया जा रहा है। मजीद जानते हैं ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में बात की जाए बकरा मंडी, तो बकरा मंडी यहाँ पर जो मवेशी मंडी है उसको सजा दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना यहाँ पर बड़ी तादाद में बकरे और जो ना यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। अगर बकरे की बात की, यहाँ पर दिल नामी जो ना बकरा है वो जो ना शहरियों का तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मैं इसका मौजूद हूँ एक बकरा मंडी के अंदर, जहाँ पर इसका 3 मन वजन बताया जा रहा है, 1,60,000 उसकी कीमत बताई जा रही है। हमारे साथ जो मालिक हैं वो मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इस सवाल से इनका क्या कहना चाहिए। जी हाँ, ये हमारा दिलबर है और हमने इसको बड़े शौक से पाला है। इसकी कीमत है 1,60,000 रुपये और ये फ्रूट खाता है और कुछ नहीं खाता। जो चीज़ हम खाते हैं इसको वही चीज़ खिलाते हैं। जी बिल्कुल, मालिक का यही कहना है, बड़े चाहत से पाला है, पूरे साल इसकी खिदमत की है, फ्रूट्स वगैरह इसको खिलाए हैं और इसका मदन जो है ना। मवेशी मंडी के SOPs और इंस्पेक्शन का खास ख्याल रखा जाए। डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स को रोजाना के बुनियाद पर मंडी भेजें। कमिश्नर रावलपिंडी इंजीनियर आमिर खट्टक का डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास का खिताब। कहा, मंडी में पेश आने वाले मसाइल या शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाए। मवेशी मंडियों की वजह से कोई भी ट्रैफिक जाम ना हो, कोई भी गैर कानूनी मवेशी मंडी ना लगाई जाए। गैर कानूनी मंडी लगने की सूरत में मुतालिका इलाके के इंतजामी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर्स दफा 144 लगाएं, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। ईद उल अजहा के मौका पर अशिया खुनोज की कीमतों में एतदाल लाने के लिए प्राइस मजिस्ट्रेट को फील्ड में फाल किया जाए। नान रोटी की मुकर्ररा करदा नरखों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए।
कैंट बोर्ड मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रफीकी शहीद चौक में धरना दे दिया। मुलाजमीन ने तनख्वाहें न मिलने पर रफीकी चौक में एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि हमें 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही। तनख्वाहें देने की बजाय उल्टा हमें दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में राशन तक नहीं है। फौरी नोटिस लें। गंबर उकाड़ा कैंट स्टेडियम मार्केट में अंजुमन ताजिरान का इलेक्शन। अलखिदमत ग्रुप ने मैदान मार लिया। जाहिद हनीफ चौधरी सदर, चौधरी आसिफ जमील सीनियर नायब सदर, आलमजेब खटक नायब सदर, शाहिद महमूद आसी जनरल सेक्रेटरी, जाव वसीम फाइनेंस सेक्रेटरी और बिलाल अमजद सेक्रेटरी इत्तेहाद मुंतखब हो गए। सियासी समाजी शख्सियात चौधरी फयाज अहमद और कंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन राजा मुबशर हुसैन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अंजुमन ताजिरान के इलेक्शन में कामयाब होने वाले मेंबरान को मुबारकबाद पेश की गई। शाहकोट में जीटी रोड इलेक्ट्रॉनिक सामान से लदे ट्रॉलर को अचानक खौफनाक आग लग गई। रेस्क्यू अमला ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ट्रॉलर को लगी आग पर काबू पा लिया और मजीद नुकसान से बचा लिया। अहमदपुर सियाल से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि जिले सदर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान मलिक जवार गुलाम जिलानी आरती ने डीएसपी अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी से मुलाकात की है। मुलाकात का अहवाल बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद जावेद असलम अपनी इस रिपोर्ट में। जमातुल सालिहीन पाकिस्तान के जिलाई सदर और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक जवार गुलाम जिलानी आड़ती ने डीएसपी अहमदपुर सियाल गजनफर अब्बास खान तंगवानी से मुलाकात की और तहसील अहमदपुर सियाल को अमन व अमान का गहवारा बनाने पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने कहा कि गजनफर अब्बास खान तंगवानी की सरबराही में तहसील अहमदपुर सियाल में जराइम की शरह कम हुई है, जिसकी वजह उनकी मुअस्सर हिकमत अमली है। डीएसपी गजनफर अब्बास खान तंगवानी ने कहा कि ईद उल अजहा के रोज सिक्योरिटी के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। तमाम ईदगाहों और मसाजिद की कड़ी निगरानी की जाएगी। इस सिलसिला में दोनों थानों की नफरी को चौकस कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम थाना मंचनाबाद की हुदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। पुलिस मुलजिमान को रिकवरी के बाद वापस ला रही थी कि सिद्दीक जफर इकबाल को छुड़वाने के लिए साथियों ने हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजिमान अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गए। हलाक मुलजिमान संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए। सर्कल डीएसपी परवेज अख्तर जतोई पहुंच के कहा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हमा वक्त कोशां है। मर्दान एक्ट अलायंस की जानिब से एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, ताजिर बिरादरी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। गैर कानूनी तिजारत, जाली मसनूआत और टैक्स चोरी से वतन अजीज को सालाना 68 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हो रहा है। मजीद जानते हैं फैसल ज़ादा की रिपोर्ट में। एक्ट अलायंस पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तिजारत, टैक्स चोरी और जाली मसनूआत पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी और ताजिर तंजीमों ने शिरकत की। प्रोग्राम कन्वीनर मुबशर इकराम ने कहा कि गैर कानूनी तिजारत से मुल्क को 88 अरब जबकि टैक्स चोरी की मद में 21 अरब से ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसके असरात महंगाई के जरिए आवाम पर होता है। जो गैर कानूनी तिजारत है और जो मिलावट शुदा चीज़ों की ये जो तिजारत है, ये न सिर्फ ये कि मुल्क की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, बल्कि ये कौम के लिए और ये पब्लिक के लिए, ये हम इंसानों के लिए जो आम लोग हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मुकर्रिर ने कहा कि इस किस्म के रोजगार की रोकथाम के लिए एक्ट अलायंस पाकिस्तान आवाम में शऊर उजागर करने के लिए कोशा है। जिस तरह सोसाइटी के लोग इसमें इकट्ठे हो गए, मीडिया के इकट्ठे हो गए और ये सरमाएदार कारोबारी तबका जो इसमें इकट्ठा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है और इसके नतीजे तब सही निकलेंगे जब ये स्टेक होल्डर इस चीज़ को ये एक्सेप्ट कर दें कि भाई ये चीज़ जा रही है और ये तीनों तबका जब इसमें इकट्ठे हो चुके हैं तो इनकी बात सुनी जाए। मुकर्रिर ने कहा कि इस तरह की मुनफरद डिप्टी कमिश्नर हरीपुर खान मोहम्मद और डीपीओ सुलेमान जफर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरीपुर के इश्तराक से शहरियों के लिए मेन बाजार और डाक खाना रूट पर लगाए गए नेस्ले वाटर के मयार के बराबर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर डीएसपी शहजादी नौशाद गिलानी, डीएसपी अजीज खान और दीगर भी मौजूद थे। मजीद हरीपुर से रोशन महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। साबिक सदर चैम्बर व एग्जेक्टिव मेंबर सार्क चैम्बर सैयद सफजत जुमान शाह और साबिक नायब सदर मलक उमैर खालिद की काफिया रंग ले आईं। शहरियों के लिए मैन बाजार हरीपुर और डाखाना रोड पर लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया।
इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर खान मोहम्मद और DPO हरिपुर सुलेमान जफर थे। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हरिपुर के सदर चैम्बर तैयब स्वाति और मेम्बरान चैम्बर समेत DSP ट्रैफिक, DSP सिटी, DSP सरगर खानपुर और इंचार्ज ट्रैफिक भी मौजूद थे। बादशाह अफसरान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा किया, जहां पर तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर खान मोहम्मद ने अवामी फलाह के लिए चैम्बर मेम्बरान की काविशों को जबरदस्त अल्फाज में सराहते हुए अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। DPO हरिपुर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि शहरियों की फलाह के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से वाटर फेडरेशन का क़याम खराज तहसीन के लायक है। हरिपुर पुलिस जिली इंतजामिया के साथ मिलकर अवामी फलाह अमन अमान के क़याम के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरेकार ला रहे हैं। ताजरों को साजगार और पुरअमन माहौल में तिजारती सरगर्मियां जारी रखने के लिए सिक्योरिटी के इकदाम उठाए जा रहे हैं। तकरीब से सैयद सफजत जुमान शाह, तैयब स्वाति, मलक उमैर खालिद और अहमद जान सिकंदर ने ख्यालात का इजहार करते हुए जिला इंतजामिया और पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से जिला भर में ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ व अमन अमान को कायम करने और चोरी डकैती के मुलजमान को गिरफ्तारी पर खराज तहसीन पेश किया। आपको बताते चले कि ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही जानवरों के चारे की कीमतों में 100 गुना इजाफा कर दिया गया और जो चारा फरोख्त हो रहा है वो भी इंतहाई नाकिस है। इस हवाले से मजीद जानते हैं उस्मान मुगल से, जो इस वक्त चारा मंडी में शहरों के हमरा मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा के करीब आते ही जो मवेशी मंडियाँ हैं वो मुख्तलिफ आर्जी तो कायम कर दी जाती हैं, लेकिन अगर बात की जाए जानवरों के चारे की तो उसकी भी जो कीमत है वो भी डबल कर दी जाती है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो यहाँ पर जानवरों के लिए चारा खरीदने आए, इनसे जानते हैं कि इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। अच्छा, बताइएगा कि पहले ये चारे की जो कीमत थी आपको किस भाव मिल रहा था, लेकिन अभी इसका क्या रेट है? जी, पहले हमें ये चारा मिल रहा था 25 रुपये किलो। अभी जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, आप देखें मंडी में जानवर का क्या रेट है, और यहाँ पे पट्ठे जो है चारा जो है ये 50 रुपये किलो कर दिया, मतलब कि डबल कर दी है। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए था, कोई 1-2 रुपये का हो सकता था, जो ऊपर नीचे कर लेते, इनको चाहिए था सस्ता कर देते क्योंकि ज़्यादा सेल होता है एक के करीब, तो इन्होंने डबल कर दिया इसका रेट। तो ये बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जी इसके ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालें, ये थोड़ा सस्ता होना चाहिए। 50 रुपये अब कैसे बंदा ले, इतने दिन पहले जिसने जानवर ले लिया वो किस तरह से इसको मैनेज करेगा, बाकी अखराजात भी उसने देखने होते हैं। बहुत महंगा कर दिया ये उन्होंने जो चारा बेच रहे हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद था जिसका यही कहना है कि ईद के करीब आते जो कीमत है वो डबल कर दी जाती है, लेकिन हुकूमत वक्त से ये अपील की जाती है कि इसको जो है ना वो सिर्फ 2 या 3 रुपये का इजाफा किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो है वो जानवरों के चारे की जो कीमत है वो भी दोगुना कर दी जाती है। अगर बात की जाए खुश्क चारे की तो उसकी भी सेम ही पोजीशन है। जी, MPA मलिक अनस महमूद का NFC बकर मंडी का दौरा, इंतजाम चेक किए, जिले इंतजामिया की जानिब से की गई सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर मलिक अनस महमूद ने व्यापारी हजरात को दी जाने वाली सहूलतों के बारे में AC रायवेंट से दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट का कहना था कि जानवरों के पीने के लिए साफ पानी और उनकी सेहत के पेश नज़र महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर 24 घंटे मौजूद हैं। इसके अलावा जिला इंतजामिया का अमला यहाँ मौजूद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पंजाब पुलिस का अमला भी मौजूद है। तो दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की ज़ेर सदारत अहम इजलास मजहबी अक़लियतों के लिए कब्रिस्तानों बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। एजाज आलम अक्सटेन का कहना था कि योहनाबाद में कोई भी कब्रिस्तान मौजूद नहीं है, जिला इंतजामिया को पाबंद किया जाए कि हमारा हिस्सा हमें दिया जाए। MPA सोनिया आशर का कहना था कि बहादुर कॉलोनी और बागिया में भी मसीही कब्रिस्तान का मसला है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने हिदायत देते हुए कहा कि BOR तमाम डिस्ट्रिक्ट के DCs को लेटर लिखे और हर UC सतह पर कब्रिस्तान के लिए जमीन की निशानदही की जाए। मसीही, हिंदू और सिख बरादरी के लिए लाजमी जगहों की निशानदही करवाई जाए। सूबाई वज़ीर की जानिब से एडिशनल सेक्रेटरी इंसानी हकूक रिजवाना नवीद को फोकल पर्सन नामजद किया गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने 13 जून का दिन सूबाई बजट इजलास के लिए मुख्तस कर दिया। पंजाब असम्बली के 11वें इजलास में बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब ने 13 जून का दिन सूबाई बजट इजलास के लिए मुख्तस कर दिया। पंजाब असम्बली के 11वें इजलास में बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में असम्बली सेक्रेटरीट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बजट इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। और अब आपको बताएं कि दरबार बीबी पाक दामन के रोशनी के लिए खरीदी गई 30 करोड़ की प्रॉपर्टी पर फरोख्त कुंदा जिला इंतजामिया की मिली भुगत से कमर्शियल दुकानें बनाकर दोबारा कब्जे करने लगे। जिला इंतजामिया खामोश, कमर्शियल दुकानों की तामीर से ज़ायरीन को शदीद दुश्वारी का सामना है। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर अयान मलिक से। जी अयान, बताइएगा।
ہاں جی بالکل، بیبیاں پاک دامن کے راستے کے لیے خریدی گئی 30 کروڑ روپے کی پراپتی پر فروخت کنندہ دوبارہ سے متعلقہ انتظامیہ کی ملی بھگت سے کمرشل دکانیں بنا کر دوبارہ قبضے کرنے لگے ہیں۔ ضلع انتظامیہ خاموش ہے، کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ کمرشل دکانوں کی تعمیر سے زائرین کی آمد میں جو ہے دشواری پیدا ہونے لگی ہے۔ راستے کا مقصد جس وجہ سے خریدی گئی تھی بلڈنگ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کمرشل دکانوں کو ختم کیا جائے، زائرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے مطالبہ انہوں نے کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت کے اوپر جو ہے ان کی کاوشوں سے یہاں پر محکمہ اوقاف اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے مل کر بیبیاں پاک دامن کے زائرین کے لیے بہت بڑا یہ کام کیا گیا تھا۔ 2 الگ الگ راستے بنائے گئے تھے۔ زائرین کو بیبیاں پاک دامن کے مزار تک پہنچنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے یہ جو سٹیپ ہے وہ اٹھایا گیا تھا۔ محسن نقوی نے مقامی لوگوں کو جن کی پراپرٹی تھی وہاں پر جن سے راستہ بنایا گیا ان لوگوں کو 30 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی اور انتظامیہ نے ادائیگیوں کے بعد جو ہے 20 فٹ کا راستہ بنایا تھا۔ اب انہی راستے کے اوپر دوبارہ سے جن کو پیمنٹ دی جا چکی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، ان کی جانب سے دوبارہ قبضے کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر شالیمار کو اس حوالے سے بار بار آگاہ کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں تاحال نہیں دیکھی جا سکتی۔ زائرین نے ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر سے فوری مطالبہ کیا کہ متعلقہ ریونیو آفیسر اور پٹواری سے کارروائی کروا کر راستے کو خالی کروایا جائے تاکہ آگے محرم الحرام ہے وہاں پر آنے والے زائرین اور ان کے لیے بنائی گئی پارکنگ سٹینڈ کو محفوظ کیا جا سکے اور وہاں پر غیر قانونی دکانیں جو قائم ہو رہی ہیں وہ نہ ہو سکیں۔ جی ٹھیک ہے ایان، بہت شکریہ آپ کا۔